तो आज हम देखेंगे मानव परिस्थिति एवं पारिवारिक विज्ञान टीजीटी होम साइंस में। तो टीजीटी होम साइंस में आज चलिए शुरू करते हैं मानव परिस्थिति ह्यूमन इकोलॉजी। तो इसका अर्थ है कि मानव परिस्थिति का अर्थ है कि मनुष्य और उसके आसपास के जो संबंध होते हैं वो मानव परिस्थिति कहलाते हैं और मनुष्य और वातावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं व्याख्या कि मनुष्य जिस समाज में संस्कृति और वातावरण में रहता है वो वहाँ व्यवहार और जीवन शैली क्या होती है, उसे प्रभावित करती है। और मानव परिस्थिति जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो वातावरण क्या है, एनवायरनमेंट कि वातावरण है मनुष्य केवल प्रकृति नहीं, बल्कि वातावरण केवल प्रकृति ही नहीं होती है, बल्कि समाज, परिवार और शिक्षा और संस्कृति भी इनके भाग हैं, जिससे अच्छे वातावरण में अच्छे संस्कार समाज को बढ़ावा देता है। तो वातावरण दो के कितने प्रकार होते हैं, तो वातावरण के प्रकार होते हैं कि जल, भूमि, वायु। भौतिक वातावरण है तो भौतिक वातावरण में क्या क्या आता है कि जल आ गया हमारा, जल, वायु, भूमि, मौसम आदि आ गए। जो भौतिक वातावरण वह होता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य और उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, वो भौतिक वातावरण में आते हैं और वो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। स्वच्छ वातावरण हमारे जीवन को क्या करता है, बेहतर बनाता है। तो दूसरा आ गया सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में मित्र, परिवार, समाज, विद्यालय आदि आते हैं। वो भी हमारे क्या करते हैं, व्यक्तित्व को आकार देते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो तीसरे में आ गया सांस्कृतिक वातावरण। तो सांस्कृतिक वातावरण होता है कि रीति, परंपराएं, रिवाज, भाषा, शैली आदि, तो ये सब हमें हमारी संस्कृति से, धरोहर से जुड़ने का वो देती है, मौका देती है और हमें समाज से भी जोड़ती है। तो तीसरा आ गया कि हमारा पारिवारिक विज्ञान क्या है। पारिवारिक विज्ञान का अर्थ है कि परिवार, जिस विज्ञान परिवार और उसके सदस्यों की आवश्यकता और क्या करता है, उनके विकास को प्रभावित करता है, उसे कहते हैं पारिवारिक विज्ञान। पारिवारिक विज्ञान में की थोड़ी सी व्याख्या भी देखते हैं। यह विषय सिखाता है कि परिवार में संसाधन, मतलब जो हमारे संसाधन है उसका उपयोग कैसे करें और अपने जीवन को अच्छे से कैसे रखें, जीवन को संतुलन कैसे बना के रखें। तो परिवार के कार्य भी अनेक होते हैं। शारीरिक कार्य हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, आर्थिक कार्य हो गया और भावनात्मक कार्य भी हो गया। तो देखते हैं एक एक टॉपिक कि परिवार के कार्य क्या हैं। परिवार के कार्य हैं कि भोजन, वस्त्र और आवास देना। ये हमारी तीन आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत तीन आवश्यकताएं हैं कि व्यक्ति को की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं कि वह हमें भोजन, वस्त्र और रहने के लिए घर दे। तो भावनात्मक कार्य क्या होता है कि प्रेम और सुरक्षा और अपनापन देखना, कि भावनात्मक हो गए, संवेगात्मक जो प्रेम, सुरक्षा, अपनापन देता है वही भावनात्मक कार्य होते हैं। जैसे परिवार से व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक सहयोग मिलता है। तो सामाजिक कार्य हो गए जो अच्छे संस्कार और व्यवहार हमें क्या करते हैं, समाज में संयोजन करना सिखाते हैं, पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सिखाता है परिवार। तो आर्थिक कार्य क्या होते हैं, आय और खर्च का प्रबंधन। आर्थिक कार्य हो गया कि परिवार हमारी सभी ज़रूरतों का सही उपयोग करना सिखाता है, ज़रूरतों को सभी उपयोग करना सिखाता है। तो होम साइंस में इसका मुख्य उद्देश्य है कि पॉइंट देखते हैं। पहला है कि जीवन स्तर को सुधारता है और संसाधनों का सही उपयोग करता है। होम साइंस का मुख्य उद्देश्य है कि वह व्यक्ति के जीवन शैली को बेहतर बनाता है और संसाधनों का मतलब हमारे पास जो भी संसाधन है जैसे समय, धन, ऊर्जा, उसका संतुलित उपयोग करना सिखाता है। होम साइंस के एक उद्देश्य में होता है कि स्वस्थ परिवार बनाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। पोषण, होम साइंस के अंतर्गत पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के टॉपिक को विशेष महत्व दिया गया है। निर्णय क्षमता विकसित करना
ये सही समय पे सही निर्णय लेना, ये भी होम साइंस के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं 5वां टॉपिक कि जीवन स्तर को सुधारता है और वह हमारे जीवन को बेहतर मतलब अच्छा बनाता है और संसाधनों का हमें सही उपयोग करना सिखाता है। समय का सदुपयोग करें और अपने ऊर्जा को क्या करें, संतुलित करें, धन और ऊर्जा को। स्वस्थ परिवार बनाना, कुपोषण से बचें और अच्छे पोषण और स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देता है। ये भी परिवार होम साइंस के उद्देश्य के अंदर आता है। तो निर्णय लेना कि तत्काल निर्णय लेना या सही निर्णय लेने के लिए हमें ये प्रेरणा देता है। तो ये रहा हमारा होम साइंस का उद्देश्य। तो मानव परिस्थितियों और पारिवारिक विज्ञान का महत्व भी देखते हैं कि मानव परिस्थिति और पारिवारिक विज्ञान का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। तो संसाधन और सामाजिक जीवन को समझने में मदद करता है। यह भी मानव परिस्थिति व्यक्ति और परिवार समाज को समझने में मदद करता है। इससे व्यक्ति का जीवन अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनता है। तो इसका महत्व देखते हैं कि बेहतर जीवन देता है, अच्छे पारिवारिक संबंध देता है, स्वास्थ्य जागरूकता का भी प्रचार करता है और संसाधनों का सही उपयोग भी करता है और हमें एक अच्छा नागरिक बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्लास के तो एक लाइन में चलो फटाफट रिवीजन करें कि मानव परिस्थिति क्या है। मनुष्य और वातावरण का सामंजस्य स्थापित करता है मानव परिस्थिति में। पारिवारिक विज्ञान क्या है, परिवार और जीवन प्रबंधन को महत्वपूर्ण मानता है, महत्वपूर्ण है। मानव परिस्थिति क्या है, मानव परिस्थिति वह है जिस वातावरण में हम रहते हैं, वही वातावरण के प्रकार क्या है। एक क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा। पारिवारिक विज्ञान का अर्थ क्या है कि जिस विज्ञान के अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं, पारिवारिक विज्ञान कहलाते हैं। परिवार के कार्य क्या हैं, हम साइंस के उद्देश्य क्या हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट में। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक ले बाय बाय।